कर्नाटक के हुबली में जो घटना घटी है, उसे लेकर देश भर में सवाल उठाए जा रहे हैं। इस घटना को लेकर रोष भी है लोगों में। महिलाओं ने भी कहा है कि इस तरह की घटना समाज में नहीं होनी चाहिए। लेकिन जी आखिर कैसे ये घटना घटी? परिवार वाले इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। नेहा के मामा जी और उनके ब्रदर राजशेखर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि ये घटना कैसे घटी? पुलिस प्रशासन का क्या कहना है? और आपको इस घटना की जानकारी कैसे लगी थी? अभी तक बताइए ज़रा, विस्तार से हुआ क्या था? सर, हुआ ये था कि अपनी नेहा जो साली है अपनी, वो गई थी कॉलेज के लिए। हुँ, कॉलेज के लिए सुबह 8 बजे का कॉलेज था। 8 बजे में अपना साला जाके मतलब नेहा का भाई जाके ड्रॉप करके आया था। उसका क्लास ख़त्म हुआ था 4:35 पे। 4:30 पे क्लास ख़त्म हुआ था। उसके एग्ज़ाम थे, वहाँ पे एग्ज़ाम चल रहे थे। एग्ज़ाम ख़त्म होते ही वो बाहर आ रही थी। क्लास से ख़त्म करके बाहर आ रही थी। उसका उसकी जो माँ थी, माँ पिकअप करने के लिए वहाँ पे गेट के बाहर खड़ी थी, कॉलेज कैंपस के बाहर। वहाँ पे कॉलेज कैंपस के बाहर खड़ी थी, ये अंदर से आ रही है बाहर के लिए। हुँ, हुँ, माँ ने फ़ोन किया, कहाँ पर हो? इन्होंने बोला कि हाँ मैं आ रही हूँ मम्मी, जो आ रही हूँ, 2 मिनट दो, आ रही हूँ। इतना ही बोल के फ़ोन काट दिया। उतने में क्या हो गया कि वो उस समय वो जो लड़का था, जो सामने वाला, जो फयाज जो नाम है उसका, उसने क्या करा, इसको अपोजिट जिसके सामने से आ गया एकदम से। वो सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ। इसके हुँ, बिल्कुल। सामने से आते ही उसने क्या करा, एकदम से ऐसे बैग डाला था उसने। वहां से चाकू निकाली। चाकू निकालते ही इसने देखी, 4 कदम पीछे ले ली इसने। सीसीटीवी कैमरे में हमें जो दिखाई दिया, वो 4 कदम पीछे आ गई। डिफेक्ट करने के लिए पीछे आ गई। जैसे ही वो पीछे आ गई तो ये समझ लिया कि ये भाग रही है। उसने क्या करा, सीधा चाकू से वार कर दी। एक वार कर हुँ, दिया, नीचे गिर गई। जैसे ही इसने नीचे गिर गई तो उसने 20 सेकंड में, मात्र 20 सेकंड में 9 से 10 बार उस लड़की को चाकू से वार किया। एक चार हुँ, बारी गले में, दो बारी गले में, 2 बारी छाती में, 2 बारी पेट में और एक बारी पाँव में डाला। टोटल 10 बारी उसको 20 सेकंड में, मात्र 20 सेकंड में हुँ, चाकू हुँ, भोग के भाग गया वहां से। उसका चाकू, उसका चप्पल, उसका जो बैग था, उधर ही हुँ, वक्त पे उधर ही फेंक के भाग गया। जैसे ही उसने भागा तो वहाँ पे जो स्टूडेंट खड़े थे, उसके हाथ में जब तक का चाकू था, वो स्टूडेंट डरे हुए थे। उसके पास कोई नहीं गया, छुड़ाने के लिए भी कोई नहीं गया। जैसे ही उसने चाकू फेंका तो स्टूडेंट लोगों ने उसका पीछा किया। पीछा हुँ। करके वहाँ कॉलेज से बाहर जाते ही वो सामने मिल गया। उनको पकड़ के पुलिस वालों को सब लोगों ने मिलके हैंड ओवर कर दिया। हमें तो इतना मालूम है, लेकिन हुँ, मैं जो मैं बोलना, जी, जी। बोलिए। मैं यही पूछना चाह रहा था कि जो ये फ़ैयाज़ नाम का लड़का है, क्या जी पहले भी इसने कोशिश की, कोई ऐसी घटना नेहा के साथ घटी, उसने घर पर आके बताया? क्योंकि नेहा के भाई भी आपके साथ हैं, आप उनके मामा जी हैं। कोई ऐसी जी घटना जिसका ज़िक्र पहले नेहा ने किया हो कभी? सर, अभी 10-15 दिन पहले उसने एक बार हुँ, इसको धमकी दी कि अच्छा। आप कॉलेज मत आओ। कॉलेज आऊंगा तो छोड़ूंगा नहीं, ऐसे धमकी मिली थी उसको। लेकिन ने हुँ, क्या करा, वो घर में बताई थी, 30-40 दिन पहले उसने घर में बताया थी। बताने के बाद इन्होंने क्या करा, वो जैसे ही कॉलेज में होता रहता छेड़खानी, इन्होंने क्या समझा छेड़खानी हुआ होगा कुछ। इन्होंने क्या हुँ, करा, लड़को फोन करके बोला कि ऐसे मत करो भाई। हाँ, हमारी बेटी पढ़ना चाहती है, पढ़ने दो। तुम भी पढ़ना हुँ, चाहते हो, पढ़ो, हमारे तरफ से तुम पढ़ो, इसके पर से ये पढ़ पढ़ लेगी। इतना ही बताया था। उसके बाद उसने ना कोई फ़ोन कॉल किया, ना मैसेजेस किया, कुछ भी नहीं। 40 दिन तक इसके आसपास भी नहीं आया था। हुँ, और हुँ, जैसे ही वो कॉल मैसेज सब कुछ छोड़ दिया, इसने कॉलेज जाना शुरू कर दिया। कॉलेज हुँ, जाने हुँ। शुरू, हम लोगों ने ड्रॉप करके आते, हम ही लोगों पिकअप करके आते उसको कॉलेज अच्छा, अच्छा। कैंपस। हाँ जी। और हमने भी ऑब्जर्व किया कि कोई आ नहीं रहा, तो अब ठीक है। हाँ भाई, हम क्या सीधे कैंपस तक का छोड़ के आते थे, अंदर जाके क्लासरूम तक हुँ, का। हुँ, अब हमें भी यकीन हो गया कि हाँ कोई नहीं आ रहा, अब कोई डर हुँ, नहीं है। हुँ, 40 दिन तक हुँ, का हुँ। उसका ना मैसेज है, थ्रेट कॉल है, थ्रेट मैसेज कुछ नहीं आया था। तो हमने क्या करा, आराम से हमने अच्छा, कैंपस के बाहर ही छुड़ाते, कैंपस के बाहर से ही पिकअप ठीक है, आते। मतलब आपकी जानकारी में था, आप छोड़ के भी आते थे, लेकर भी आते थे कॉलेज में। हाँ जी, हाँ लेकिन जी। नेहा के फादर का कहना है, उनके पिताजी का, कि ये लव जिहाद है। तो आप सर, कैसे इस निष्कर्ष पर अब पहुँचे कि ये लव जिहाद? सर अभी लव जिहाद के मतलब ये होते हैं कि पहले लड़की को फंसाओ, प्यार में अच्छा, फंसाओ या फिर में फंसाओ।
हाँ, फ्रेंडशिप हम्म। में फँसाने के बाद उसके साथ क्लोज़अप फ़ोटो निकालो। जैसे फ्रेंड्स तो सारे होते हैं, मतलब कॉलेज में। ब्लैकमेल करना। हम्म। हाँ, ऐसे तो फ्रेंडशिप मतलब हर चीज़ के होते हैं। फ्रेंड्स मतलब अभी क्लोज़ फ्रेंड भी होते हैं, जैसे कि जस्ट फ्रेंड भी होते हैं। तो इसी तरीके से एनुअल डे में उन्होंने 4-5 फ़ोटो निकाली थी साथ में। वो एनुअल डे में अच्छा। सारी डे था, तो सब लोगों ने निकाला। ये ऐसे नहीं कि फयाज़ के साथ ही फ़ोटो है, हम्म। सभी लड़कों के साथ भी था, फ्रेंड्स के साथ भी था। सभी फ़ोटो कॉमन थे। ऐसी कोई बात नहीं है कि लव ही होगा, प्यार की है, फ़ोटो हम्म। निकाली। एनुअल डे के फंक्शन के दिन फ़ोटो निकाला उसने। वही फ़ोटो पकड़ के इसको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। तुम प्यार करो, तुम मेरे से प्यार करने लगो, नहीं तो मैं छोड़ूंगा नहीं। और अच्छा। उसने क्या करा सर, आप उसकी आपने दीदी से। आपकी तरफ से कोई शिकायत की गई थी, क्योंकि आपने कहा फोटोज निकाले गए, बोला गया, प्यार का दबाव बनाया गया। सर हमारी लड़की तो अभी तक का बता ही नहीं थी। जैसे ऐसे हो रहा है हमारे अच्छा, साथ बताया नहीं डर की वजह से। 40 दिन पहले जो उसने डर दिखाया था, कॉलेज मत भेजो, कॉलेज मत आओ, तब इसने बताया हमारे को। कॉलेज हमने छुड़ा दिया था। कॉलेज तो हम्म। हमारी खत्म हो गई थी, बीसीए कर रही थी, वो बीसीए खत्म हो गई थी तो घर में थी। एमसीए का एडमिशन किया हम्म। हमने। मना कर रहा ने, मैं नहीं, कॉलेज नहीं आऊंगी। हमने पूछा क्यों, कारण तो पूछना पड़ेगा। कॉलेज नहीं जाएगी तो हम्म। तब इसने बताया कि ये हमारे कॉलेज में ऐसे ऐसे लड़का है, हमें थ्रेट दे रहा हम्म। है, कॉलेज आओगी तो अच्छा, छोड़ूंगा नहीं। मुझे मुझे एक चीज, आपने कहा कि 40 दिन पहले बताया था, उसके पहले नहीं बताया। और आपने कहा कि कुछ ब्लैकमेल की भी बात सामने आई है। जी। लेकिन आप लोग इस तरफ इशारा कर रहे हैं, कांग्रेस की सरकार है, आप खुद नेहा के पिताजी कॉर्पोरेटर हैं, हाँ जी, हाँ जी। कॉर्पोरेटर हैं कांग्रेस की तरफ से। तो जी सरकार मना कर रही है कि ये कोई लव जिहाद नहीं है। सर, अभी बोलेगी ना सर। अभी क्योंकि कांग्रेस का अभी इलेक्शन आने वाला है। हम्म। इलेक्शन के चक्कर में वो क्या बोलेंगे, वो क्या दबाव डालेंगे, हमें कुछ नहीं मालूम। ठीक है सर। हमारी हम्म। तरफ से अभी देखिए, लड़का फ्रेंडशिप किया था, लड़के ने फ्रेंडशिप किया था उसके साथ। ठीक है सर। हम्म। उसकी बहन के साथ चैट करने की क्या जरूरत थी। वो भी दबाव डालती हम्म। है कि फ्रेंडशिप कर लो ना, हम साथ देंगे। लड़के का बहन, लड़के का जो अच्छा, बहन है, वो भी बेलगाम। बातचीत करती थी। हाँ, लड़के से बहन इसके साथ चैटिंग करती थी, तुम लोग कर लो, फ्रेंडशिप कर लो, हम्म। आगे बढ़ाओ, रिलेशनशिप में रख लो, हाँ मैं साथ क्या देती कोई हूँ। कोई नेहा ने कभी कोई धार्मिक दबाव की भी बात बताई थी कि मजहब बदल दें, इस तरह का कोई दबाव डाला गया? नहीं सर, ऐसे कोई बात नहीं हुई थी हमारे पास तो। हम्म। हमारे लेकिन तो उसकी सुनने बहन, फैयाज की बहन लगातार संपर्क में थी, ये आप बता रहे लगातार लगातार नेहा की संपर्क में आई थी। ये तो संपर्क छोड़ हैं। दिया था। ये फयाज तो संपर्क छोड़ दिया था, लेकिन उसकी बहन इसके साथ संपर्क में लगातार मैसेजेस भेजती रही। कांग्रेस की सरकार है, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि नहीं है, गृह मंत्री भी बयान दे रहे हैं। आप, अभी तक पुलिस की कार्रवाई कैसी हुई है? आप जिस दिशा में बता अभी रहे हैं, देखिए, जो आरोप लगा रहे हैं, उस दिशा में जांच कर रही है पुलिस, ये बताइए आप मुझे। हाँ पुलिस तो जांच कर रही है सर, अपनी तरफ से कानून का जो भी व्यवस्था है, जो भी उनके जो कानून के व्यवस्था में जो इंक्वायरी करना है, जो सत्य तरीके से हो रहा है सर। जो भी ऐसे हम्म। हुआ होगा, वो कानून जो भी तरीका लेगी वो सही ले रही है। ऐसे नहीं है कि हम्म। पॉलिटिक्स ने दबाव डाला, ये करा वो करा, कुछ भी नहीं है सर। पुलिस अपना काम वो खुद कर रही है सर। अभी हम्म। इंक्वायरी कर, लेकिन आप जैसे चाहते हैं कि इंक्वायरी। लव लव जिहाद के एंगल से जांच होनी चाहिए। हाँ सर, ये तो होनी चाहिए सर, क्योंकि लड़के, अभी देखो ये मेरा, आप मान लीजिए ये मेरा फ्रेंड है। हाँ, हम्म। मेरी बहन इसके साथ बात करेगी तो कैसे लगेगी सर, इसको दबाव हम्म। डालेगी। इसको दबाव डालेगी, हाँ तुम इसके साथ फ्रेंडशिप में रहो, इसके साथ रिलेशनशिप में रहो, मैं साथ दूंगी। मेरी बहन इसको फोन करेगी तो आपको कैसा लगेगा सर। सपोर्टिव हम्म। मतलब, लव जिहाद में होता ही ऐसा है सर। मैंने पिक्चरों में देखा था, असली हम्म। जिंदगी में होता, मैं पहली बार सुन रहा हूँ। लेकिन हम्म। मैंने पिक्चर देखा था, उसके फैमिली, हाँ ये मेरा भाई है, जान पहचान कराना, उसके साथ मिलाना, ये मैंने फिल्मों में हम्म। देखा। जिंदगी में अपने साली के साथ ऐसे होगा, मैं सोचा नहीं था सर। उसकी बहन जब हम्म। से वो के साथ दबाव डाल रही थी, इसने मना करा। इसने बोला भी है सर, अपने घर में प्रपोजल आ रहे हैं, अपने घर में लड़के देख रहे हैं, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, मैं शादी करके जा रही हूँ। वो बोलती है ऐसा मत सोचो, जो भी सोचोगे सही सोचो, हाँ, ऐसा मत करो। हम्म। बार बार यानी वो दबाव। यानी पूरी पूरी तरह से कोशिश ये थी कि नेहा किसी तरह से मान जाए, और जब नहीं मान जाए। मानी तो फिर हमला कर दिया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अब नहीं मानी, उसने दबाव में आके कहीं सच उगल ना दे, वो भी डर था उन सर उनको। सर दबाव हम्म। में आके सारी सच बोल ना दे, कि सबका नाम
सामने ना आ जाए, इसलिए उसको मार दिया सर, अच्छा, और कुछ ये नहीं। आप लोगों ने आरोप लगाए, लेकिन मैं फिर एक बात कहना चाहूंगा कि सरकार जो है इस तरह की बातें कर रही है, तो अभी आपने कुछ संपर्क करने की कोशिश की? क्योंकि नेहा के पिताजी खुद जुड़े हुए हैं। जी सर। किसके साथ सर संपर्क में? जो सरकार की तरफ से बयानबाजी की जा रही है, किसी नेता से आपने संपर्क किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लव जिहाद की तरफ से जांच होनी चाहिए, कोई आश्वासन मिला? सर हम तो ईमानदारी से कानून की तरफ से जो हमें सहायता मिल सकती है, हम सहायता माँग रहे हैं। क्योंकि हमें चाहिए इंसाफ चाहिए सर। हमें इंसाफ चाहिए। हमारी बेटी हमारे घर से गई है सर, ठीक है सर? हमारे घर से हमारे घर की खत्म हुई है, तो हम्म। हम इंसाफ ये चाहते हैं, उस लड़के को सख्त से क्या सख्त सज़ा। क्या क्या हम इंसाफ चाहते हैं आप? क्या सजा मिलनी चाहिए? क्योंकि हम देखते हैं कई जगह पर ऐसी घटनाएं घटती हैं, तो पहले एनकाउंटर भी हुए हैं। एनकाउंटर करना चाहिए या तो हैंगिंग करना चाहिए सर। अच्छा, फांसी की सजा की चाहते हैं आप, हाँ, मांगे आप? की सज़ा से दिया जाए, या तो उसको एनकाउंटर करके मार दिया जाए सर। ऐसे और एक हम्म। लड़की, हाँ, मेरी भी 3 बच्चियाँ हैं सर, लड़कियाँ हैं मेरी भी, एक 12 साल की, एक 8 साल की, एक 6 साल की। हम भी गर्व से बिना डरे हम भी कॉलेज भेजना चाहते हैं अपने लड़कियों को, स्कूल भेजना चाहते हैं। हमें डर ये ना लगे, ऐसे हमारी लड़कियों के साथ भी ना हो। हमें इंसाफ हम्म। मिलना चाहिए। ये हर थ्रूआउट इंडिया में ये यही होना चाहिए, ऐसे लड़कों के साथ एनकाउंटर हो हाँ जाना हाँ। चाहिए। और नेहा एक नेहा लड़का, के भाई भी, जैसे आप बैठे हुए हैं, वो बातचीत नहीं कर पा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ऐसी घटना घटी है, लेकिन उनसे भी मैं चाहता हूँ सिर्फ एक चीज जानना कि क्या आपकी मांग है, और ये जो फैयाज नाम का लड़का है, क्या पहले कभी इसने घर भी आया? कोई ऐसी घटना कोई आपको याद हो जब आपको लगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए? सर ऐसे कोई बाबू बात जी तो हमारे नमस्कार। सामने नहीं आया सर। हम्म। ये बात करेंगे राजशेखर जी बात। हाँ, बोलिए बोलिए, सुन रहा हूँ। ये लड़का जो है बीसी के अंदर साथ में पढ़ता था, फ्रेंड्स थे, अच्छा। इतना इतना ही पता था। अभी कॉलेज पे कौन फ्रेंड है क्या है, हम थोड़ी ना जानकारी रख सकते हैं, इतना हम्म। डिटेल नहीं जा सकते हैं। क्योंकि मैं भी कॉलेज पढ़ा हूँ, मेरे भी कितने सारे फ्रेंड्स रहते हैं। अभी किसके माइंड के अंदर क्या इंटेंशन रहता है, ये तो देख के हम लोग फ्रेंड्स नहीं बना सकते हैं। हम्म। पहले हुए थे फ्रेंड्स, बाद में प्रपोजल करने लगा तो इन्होंने रिजेक्ट करने हम्म। लगे सर इसने हमारे लड़की। तो इसकी गलती क्या है? रिफ्यूजल करने पे हम्म। ऐसे होने लगे तो कितने होते हैं ऐसे वारदात। हम्म। बिल्कुल। लेकिन देखिए, मैं बिल्कुल आपके जो आरोप हैं, आपने समझा है, देखा है, और उसके बाद ही इतनी गंभीर बात कही कि ये मसला लव जिहाद का है, लेकिन सरकार नहीं मान रही है इस चीज को। तो आपको लगता है कोई वोट वोट की वजह से ऐसा कर रहे हैं ये लोग? देखिए, हम इसके बारे पे नहीं बात करना चाहते हैं, क्योंकि सर हमें हमें ये हमें इंसाफ से मतलब है। जो कुछ भी है, हाँ। अभी हम जो गुजर चुकी है, तो हम्म। उनके ऊपर लग डालने ना हम्म। लेके आए, इतना ही हमारा। हमें अब जांच तो कंप्लीट होने दीजिए। होम मिनिस्टर जी, हमारे राज्य के जो गृह मंत्री है, बिना सोचे कि ये बात कर रहे हैं, हम उनको एक ही दरख्वास्त करते हैं कि कृपया करके इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने दीजिए। बाद में आपको जो कुछ हम्म। भी आप करने आप कर लीजिए, लेकिन हमारे लड़की के साथ कृपया करके ना कीजिए। बिल्कुल, किसी की जान जाना इतना आसान नहीं होता है, और मैं भी यही कहूंगा। पुलिस जांच कर सर रही है, आपके जो आरोप हैं। जी जी, आप कुछ कहना चाहते हैं, कहिए। अभी जो अपने कर्नाटक के जो गृह मंत्री जी हैं, अभी वो जो सीएम जी है सिद्धरामैया जी, और जी हाँ। परमेश्वरप्पा जी हैं, वो अभी ये गवाह देना चाहते हैं, ये आकस्मिक से हुआ, अचानक से हो गया। ये गृह मंत्री जी बताते हैं अचानक से हो गया। अब सीएम जी बताते हैं ये तो जानबूझ के हुआ, हम्म। ये आपस का मामला है। ये बोलते हम्म। हैं सीएम आपस का मामला है। हमारे गृह मंत्री जी बताते हैं कि एकदम अचानक से हो गया है। कोई हम्म। बंदा जिस कॉलेज का स्टूडेंट ही नहीं है, वो अंदर आके छुरा लेके अंदर आके एक लड़की के ऊपर वार करता है, क्या ये अचानक होता है? हम्म। कोई चलती हुई तो बिल्कुल। उसको हम लोग उसे कंडम करने के बाद वो बोलते हैं कि वो लोग उसको बात को पलटा रहे हैं कि नहीं, गलती कुछ स्लिप ऑफ टंग से निकल गया करके बताते हैं होम मिनिस्टर जी। नहीं नहीं, बिल्कुल, मैं आपकी बातें समझ रहा हूँ। आपका कहना ये है कि अचानक नहीं हुआ,
और जो बड़ी बातें आपने कही है मैं दर्शकों को एक बार फिर बताना चाहता हूँ। परिवार जी वालों का सर। कहना है 40 दिन पहले नेहा ने बताया, उसके पहले से फैयाज कोशिश कर रहा था। नेहा ने लाख बार मना करने की कोशिश की, लेकिन उस पर दबाव डाला गया। फैयाज की बहन ने भी बार बार कहा, दबाव हाँ बनाया, और जब नहीं माना तो आखिरकार उसने हमला कर दिया है। परिवार वाले जी। कह रहे हैं लफ्जियात है, लेकिन इस जी सर। मामले में जांच होनी चाहिए। जी सरकार सर। भले ही मना कर रही हो, लेकिन परिवार का सच हमने आपके सामने रख दिया है। अब ये तय करना चाहिए पुलिस प्रशासन को इस मामले में कि परिवार वालों को इंसाफ मिलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमसे बातचीत की और सारा सच जनता के सामने रखा। यही हम भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो और एक्शन लिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। बाबूजी, एक ही अंत पे एक ही बात बोलना चाहता हूँ। ये जी जो जी। कुछ लव जिहाद है नहीं है करके जो कोई भी बात जो कोई भी बात कर रहा है, प्लीज कृपया पुलिस लोग अपनी काम जो है पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं, आगे भी करने हम्म। दीजिए। पॉलिटिकल का दबाव मत रखिए इसके ऊपर। इतना ही हम दरख्वास्त करते हैं। सर बिल्कुल, हमारे भी पुलिस यही। को अपना काम करने दें, सरकार भी हो, कोई भी हो, इस तरह का राजनीतिक दबाव ना बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए।